जय हिंद साथियों, अभी हाल ही में एक नियम निकाला है एएफटी के द्वारा, पता लगा होगा आपको, हमने खबर भी लगाई थी, जिसके अंदर बताया जा रहा था कि यदि अब किसी भी जवान की, किसी भी सैनिक की फर्श पर फिसलने के बाद अगर उसको चोट लग जाती है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी, या सरकार की तरफ से उसको किसी भी तरह की कोई सुविधा पेंशन के तौर पे नहीं मिलेगी। हालांकि इसको लेकर के मुझे लगा था कि क्योंकि जितने उसमें कहीं ना कहीं हमारे जवान जैसे उसका मनोबल गिराने का प्रयास किया गया है, क्योंकि जितने भी युद्ध लड़े जाते हैं मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ गोले और बंदूक के द्वारा लड़ दिए जाएंगे। जब तक सैनिक का खुद का दिमाग मजबूत नहीं होगा, उसका मनोबल मजबूत नहीं होगा, तब तक युद्ध नहीं जीता जा सकता। और मुझे लगता है कि इस नियम के बाद कहीं ना कहीं हमारे सैनिक भाइयों का मनोबल गिरेगा। इस पूरे विषय के ऊपर मैं वीर सिंह चौहान जी से बात करूंगा, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार दिनेश। कैसे देख रहे हो चौहान साहब, क्योंकि आपने भी ये खबर देखी कि अब अगर वो फिसल जाएगा तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल, अभी जो नया एक रूलिंग आया है कि यदि कोई बंदा अगर अपने बाथरूम में या कोई अपने लिविंग जहाँ उसका रेजिडेंस होता है या उसका लिविंग अकोमोडेशन होती है वहाँ पर अगर कोई स्लिप हो जाता है बाथरूम में या कैसे भी करके, तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। देखिए, जो भी जवान है या फौजी जवान है वो 24 घंटे का नौकर है, 24 आवर। अगर एक बार बंदा अपने घर से चलेगा तो यानी कि वो सेना के अधीन है। रात को अगर 12 बजे अगर कोई आदेश आता है, कोई युद्ध हो गया, तो बंदा रात को 12 बजे भी जाता है। प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट में क्या है कि सुबह अगर उसकी ड्यूटी 9 बजे स्टार्ट है तो रात को आदेश आएगा तो वो नहीं जाएगा बंदा। लेकिन सेना में ऐसा होता है, यदि बंदा खाना खा रहा है, रात को सो रहा है, अकस्मात अगर ऑर्डर आ गया कि आप तुरंत वहाँ पर ड्यूटी पे जाना, तो जाना ही पड़ता है। 24, क्योंकि 24 घंटे का नौकर कहलाता है फौजी आदमी। 24 घंटे एंगेजमेंट होता है। 24 घंटे एंगेजमेंट मीन्स सेना के अधीन होता है। और जब सेना के अधीन है और उस सेना के अधीन रहते हुए यदि कोई उसके साथ इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, टूट फूट हो जाती है, तो उसका जिम्मेवार कौन? उसकी जिम्मेवार तो सेना होनी चाहिए, उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार के जो बेतुके कानून पारित करके सेना के मनोबल को गिराया जा रहा है, ये बहुत ही, मतलब मैं जितनी इसकी निंदा करूं उतना कम है। एक चीज़ और भी तो है, अगर जवान सो रहा है तो वो ड्यूटी पे थोड़ी है, अगर वो खाना खा रहा है, वो नहा रहा है, तो वो ड्यूटी पे थोड़ी। ड्यूटी पे तो वो जब ही है ना जब वो वर्दी पहन करके अपनी सेवा दे रहा है सेना के अंदर। अगर वो सो रहा है तो वो ड्यूटी पे होता है क्या? बिल्कुल 24 घंटे। रात को अगर सो रहा है और अचानक जो है बंदे के कोई युद्ध हो जाता है, कोई वार होता है, वार का तो कोई टाइमिंग नहीं होता। कोई भी अकस्मात अगर वार हो गया तो तुरंत एकदम से आदमी को जाना, बोरिया बिस्तर क्लोज करके 10 मिनट में जाना पड़ता है। सेना की नौकरी ऐसी होती है, प्राइवेट जैसी नहीं कि हाँ जी ठीक है सुबह अभी आदेश मिल गया सुबह चलेंगे, ऐसा नहीं होता। 24 घंटे स्टेंट होता है, 24 घंटे। मतलब अगर वो नहा रहा है या वो क्या नाम है सो रहा है तो भी वो ड्यूटी पे है? ड्यूटी पे है, क्यों नहीं, क्या बात कर दिया। 24 घंटे ड्यूटी पे सैनिक आदमी, इसलिए तो सेना को सैनिक कहते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। आप चेक करिए, बात करिए, बड़े बड़े जो हमारे स्पेशलिस्ट उनसे बात करिए, 24 घंटे का जो नौकर होता है फौजी आदमी। तो इसलिए जो इस प्रकार के जो आदेश कानून निकाल करके जो वर्तमान सरकार है वो बहुत गलत कर रही है, बहुत। अच्छा, कुछ महीने पहले हमने कुछ महीने पहले ये पढ़ा था, देखा था कि एक नियम निकाला गया था कि अगर जब जवान अपनी ड्यूटी पे है, मतलब छुट्टी पे जब चला जाता है, अगर छुट्टी पे जाने के दौरान उसको कुछ हो जाता है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। वो ठीक है? नहीं ठीक है, ड्यूरिंग लीव है तो लीव तो लीव है ना। आप ड्यूटी पर नहीं है, ड्यूटी के दौरान है, चाहे आप अपने जहाँ पर आपका लिविंग अकोमोडेशन है वहाँ पर है, चाहे आप ऑपरेशन में है कहीं, आप तो हैं तो 24 घंटे आप सेना के अधीन है ना। छुट्टी में गए तो भाई छुट्टी में, तो छुट्टी में तो वहाँ कोई होते तो उसके लिए एक अलग मैटर है। मतलब इसका विरोध कर रहे हो आप? हाँ, इसका विरोध है बिल्कुल। ये तो सेना का सरेआम मनोबल